डिस्कस करेंगे 10 सितंबर 2025 के डेली करंट अफेयर्स। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे 2025 की थीम क्या है? इसकी थीम है हेल्दी एजिंग, प्रिवेंटिंग फ्रेलिटी एंड फॉल्स। हर वर्ष इसको 8 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। रिसेंटली जापान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से किसके द्वारा रिजाइन किया गया है? तो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरू इशिबा, जिन्होंने 7 सितंबर 2025 को रिजाइन कर दिया। जापानीज पीएम शिगेरू इशिबा ने 7 सितंबर 2025 को रिजाइन किया है। ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं और इनको अपॉइंट किया गया था अक्टूबर 2024 में। अक्टूबर 2024 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था और 7 सितंबर 2025 को इन्होंने रिजाइन कर दिया है। वर्ल्ड ग्रैंड पेरेंट्स डे 2025 कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 7 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार 7 सितंबर संडे 2025 को ऑब्जर्व किया गया है वर्ल्ड ग्रैंड पेरेंट्स डे 2025। अगस्त 2025 में माउंट फूजी की क्लाइंब करने वाले सबसे ओल्डेस्ट मैन, सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये हैं कोकीजी आकुजावा, जिनकी उम्र 110 वर्ष है और उन्होंने माउंट फूजी पे क्लाइंब किया है, चढ़ाई की है। कोकीची आकुजावा, जिनकी उम्र 102 वर्ष की है, इन्होंने 5 अगस्त 2025 को माउंट फूजी, जो कि जापान में है, इसको क्लाइंब करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया है फॉर बिकमिंग एन ओल्डेस्ट मैन टू क्लाइंब माउंट फूजी। इंडिया में कहां पे 28th एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप आयोजित किया जाएगा 2025 में? तो ये आयोजित किया जाएगा भुवनेश्वर, उड़ीसा में 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2025 के बीच में। 28वां एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप, एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप, जो कि आयोजित की जाएगी भुवनेश्वर, उड़ीसा में अक्टूबर 11 से 15 2025 के बीच में। ये एक कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप होगी और ये क्वालिफायर होगी 2026 के इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप के लिए। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टीम्स पार्टिसिपेट कौन कौन सी करेंगी? तो टॉप एशियन टेबल टेनिस नेशन है, जैसे चाइना, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर और इंडिया, और इमर्जिंग टीम्स फ्रॉम साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2025 कब ऑब्जर्व किया गया है? तो 8 सितंबर 2025 को इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2025 ऑब्जर्व किया गया है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2025 को ऑब्जर्व किया गया था यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स पेरिस, फ्रांस में, और इसकी थीम थी प्रमोटिंग लिटरेसी इन डिजिटल एरा। पहली बार इंटरनेशनल लिटरेसी डे को ऑब्जर्व किया गया था 1967 में। साल 2025 में किस कंट्री ने अनाउंस किया है कोलन कैंसर वैक्सीन का सक्सेसफुल ट्रायल्स? तो ये कंट्री है रशिया, जहां पे अनाउंस किया गया है कोलर कैंसर की वैक्सीन का सक्सेसफुल ट्रायल्स। तो रशिया ने अनवील किया है कोलन कैंसर की वैक्सीन आफ्टर सक्सेसफुल ट्रायल्स। इसको अनाउंस किया गया था 10th ईस्ट इकोनॉमिक फोरम व्लादिवोस्तोक में। और टारगेट डिजीज क्या है? तो कोलोरेक्टल या कोलन कैंसर। रशिया द्वारा विकसित की गई कोलन कैंसर के लिए वैक्सीन, जो कि मॉलिक्यूलर आरएनए पे बेस होगी, उसका नाम क्या है? इसका नाम है एंटेरोमिक्स, जिसके बारे में भी हमने देखा। तो रशिया द्वारा मैसेंजर आरएनए बेस्ड ये कैंसर वैक्सीन है। वैक्सीन का नाम है एंटेरोमिक्स, इसको डेवलप किया गया है रशिया में, और ये मैसेंजर आरएनए बेस्ड पर्सनलाइज्ड इम्यूनोथेरेपी होगी और ये डिटेक्ट करेगी, टारगेट करेगी कोलोरेक्टल कैंसर को। किस मिशन के अंदर पंजाब नेशनल बैंक और राजस्थान के बीच 21,000 करोड़ का एमओयू साइन किया गया है? तो 21,000 करोड़ का एमओयू जो साइन किया गया है, ये राइजिंग राजस्थान इनिशिएटिव के अंदर किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक और राजस्थान के बीच 21,000 करोड़ का जो एमओयू साइन किया गया है, उसका पर्पस है सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना, एमएसएमईज, विमेन एंटरप्रेन्योर्स और डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन पे फोकस करना। इसके अंतर्गत जो स्मॉल बिजनेस है उनको आसानी से क्रेडिट मिलेगा, लोन मिलेगा, स्टार्टअप्स को लोन मिलेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा। 2,000 लोन सैंक्शन लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं विमेन एंटरप्रेन्योर्स को, और 3,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स ने अटेंड किया था विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम आयोजित किया गया था राइजिंग राजस्थान इनिशिएटिव के अंदर। 2033 तक हाई स्पीड रोड नेटवर्क के लिए इंडिया ने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है? तो 11 लाख करोड़ जो है इन्वेस्ट किए जाएंगे हाई स्पीड रोड नेटवर्क को डेवलप करने के लिए 2033 तक। कितने? 11 लाख करोड़ या $125 बिलियन। इंडिया ने अनवील किया है हाई स्पीड रोड नेटवर्क प्लान, जिसका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है 11 लाख करोड़ या $125 बिलियन। प्रोजेक्ट की टाइमलाइन है बाय 2033 तक। 40% जो है ये कंप्लीट हो जाएगा बाय 2030। उसके बाद जो रिमेनिंग कॉरिडोर्स हैं वो स्टार्ट होंगे बाय 2028। लेंथ ऑफ एक्सप्रेसवेज क्या होगी? तो 17,000 किलोमीटर का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवेज बनाया जाएगा इस हाई स्पीड रोड नेटवर्क प्लान के अंदर। करंट स्टेटस क्या है? तो 1,46,000 किलोमीटर जो है नेशनल
हाईवेज हैं, जिनमें से सिर्फ 4,500 किलोमीटर जो है हाई स्पीड स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। तो इसको बढ़ा के अब 17,000 किलोमीटर किया जाएगा। प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, ये अलाइन होगा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर लीडर्स के साथ। अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को भी इससे सपोर्ट मिलेगा। लीड मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में इंडिया ने किस टीम को हरा के मेंस कंपाउंड टीम में गोल्ड जीता है? तो मेंस कंपाउंड टीम में गोल्ड जीतने वाले जो भारत हैं, उन्होंने फ्रांस को हरा के ये गोल्ड मेडल जीता है 2025 के वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में। 2025 में वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप की मेंस कंपाउंड टीम ने गोल्ड जीता है फ्रांस को हरा के। फाइनल स्कोर था इंडिया का 235 और फ्रांस का 233। गोल्ड मेडलिस्ट थे ऋषभ यादव, अमन सैनी और प्रथमेश फूगे। और इसकी वेन्यू कहाँ थी, कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये 7 सितंबर 2025 को साउथ कोरिया में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने फ्रांस को हराकर गोल्ड जीता है। मिक्स्ड टीम रिजल्ट्स में सिल्वर जीता गया है भारत द्वारा, जहां पे ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा वेनम ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। की हाइलाइट्स देखें तो इंडिया पहली बार गोल्ड जीती है मेंस कंपाउंड टीम में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। साल 2025 में किसकी 100 बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है देश भर में? तो भूपेन हजारिका जी हैं, जिनकी 100वीं वर्षगांठ को मनाया जा रहा है 2025 में देश भर में। भूपेन हजारिका जी का 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की जा रही है। इनका जन्म 8 सितंबर 1926 को सदिया आसाम में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 5 नवंबर 2011 को। ये सिंगर, पोएट और कंपोजर थे। इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। हाल में ही नेपाल ने कितने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया था, जिसके बाद वहां पे बहुत ही वायलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिला? तो 26 प्लेटफॉर्म्स को नेपाल ने ब्लॉक किया था, जिसके बाद से प्रोटेस्ट हुआ और इसके बाद से बैन हटा लिया गया है। नेपाल ने सोशल मीडिया बैन हटा लिया है क्योंकि वहां पे वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें लगभग 19 लोग मारे गए थे, जिसके चलते ये सोशल मीडिया जो बैन लगाया गया था 26 प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, इन सारों से अब क्या है, बैन हटा लिया गया है। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? तो एनआरआई बिजनेसमैन है, नॉन रेजिडेंस इंडियन बिजनेसमैन यूनुस अहमद जी, जिनको सम्मानित किया गया है कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड्स 2025 से सम्मानित किया गया है यूनुस अहमद जी को, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है डॉट स्पेस कोवर्किंग के। अवार्डिंग बॉडी कौन सी थी? तो अरेबियन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इनको ये सम्मान दिया है दुबई यूएई में। इटालियन ग्रैंड प्री 2025 के विजेता कौन है? तो मैक्स वर्स्टैपन हैं, जिन्होंने इटालियन ग्रैंड प्री 2025 जीता है। 2025 इटालियन ग्रैंड प्री में जो विजेता रहे हैं, विनर रहे हैं, वो है मैक्स वर्स्टैपन। रनर अप रहे हैं लैंडो नॉरिस और थर्ड प्लेस पे हैं ऑस्कर पियास्ट्री। और ये आयोजित किया गया था, नाम से ही पता है, इटली में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 100 रुपए का कमोमरेटिव कॉइन भूपेन हजारिका जी की बर्थ एनिवर्सरी में कब लॉन्च करेगा? तो 13 सितंबर 2025 को आरबीआई जो है इशू करेगा भूपेन हजारिका जी की 100 बर्थ एनिवर्सरी पे 100 कमोमरेटिव कॉइन, 100 रुपीज का कमोमरेटिव कॉइन जो है जारी किया जाएगा आरबीआई द्वारा 13 सितंबर 2025 को। आरबीआई इशू करेगा 100 रुपीज का कमोमरेटिव कॉइन भूपेन हजारिका जी के सम्मान में। ऐसा क्यों है? क्योंकि भूपेन हजारिका जी की बर्थ सेंटेनरी हो रही है, मतलब 100 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं भूपेन हजारिका जी के। कब ये कॉइन इशू किया जाएगा? 13 सितंबर 2025 को इशू किया जाएगा। कहां पे? खानपारा, गुवाहाटी में, जिसके चीफ गेस्ट होंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ईयर लॉन्ग सैनिटरी सेलिब्रेशन होगा, मतलब 100 वर्ष जो कंप्लीट हुए हैं बर्थ एनिवर्सरी के भूपेन हजारिका जी के, उनकी जो सेंटेनरी है वो 1 वर्ष तक मनाई जाएगी। कहां से कहां तक? 8 सितंबर 2025 से 8 सितंबर 2026 तक मनाई जाएगी, जहां पे नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में कल्चरल प्रोग्राम्स को आयोजित किया जाएगा। इंडिया ने सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन नेशंस कप 2025 में किस टीम को हरा के ब्रोंज मेडल जीता है? तो ओमान को हरा के, ओमान की फुटबॉल टीम को हरा के इंडिया की फुटबॉल टीम ने ब्रोंज मेडल हासिल किया है काफा नेशंस कप 2025 में। तो काफा नेशंस कप 2025 में इंडिया ने ब्रोंज मेडल जीता है। इंडिया ने हराया है ओमान को पेनाल्टी शूटआउट में और यह आयोजित किया गया था, काफा नेशंस कप 2025 आयोजित किया गया था ताजिकिस्तान में। की प्लेयर्स देख लें तो उदांता सिंह जो है, इन्होंने इक्वलाइज किया था गोल को, और उसके बाद गुरप्रीत सिंह सिंधु जी जो कि गोलकीपर हैं, इन्होंने सेव की थी फाइनल पेनल्टी। ये इंडिया की पहली इंटरनेशनल विक्ट्री है ओमान के खिलाफ। तो पहली बार इंडिया ने ओमान के खिलाफ कोई मैच जीता है और ब्रोंज जीता है, और ये पहला मेडल है इंडिया का काफा नेशंस कप में।